हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रोटीन के फंक्शंस की हम बात कर रहे थे और हमने प्रोटीन्स एज कैरियर प्रोटीन्स डिस्कस किया था, प्रोटीन्स एज चैनल प्रोटीन्स डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स एज डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर्स। ये जो डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स यानी टी स्नेयर प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सोसाइटोसिस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ ने ये बॉटम पे गोल्जी बॉडीज़ है और इन साइड पे ये गोल्जी ल्यूमन है गोल्जी बॉडीज़ का, जिसमें ये मालिक्यूल्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना होता है। अब जो गोल्जी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर 3 प्रोटीन्स का एक कम्प्लेक्स होता है, जिसमें एक प्रोटीन है जिसे रिकॉग्निशन मार्कर कहा जाता है और एक प्रोटीन है जिसे कोड प्रोटीन एक्सेप्टर कहा जाता है। अब कोड प्रोटीन एक्सेप्टर ये साइटोसोल में जो कोड प्रोटीन्स होंगे उन्हें रिसीव करेगा और ये जो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल बनेगा, ये कोड प्रोटीन्स इसके ऊपर कोटिंग बना लेंगे। अब ये जो वी स्नेयर प्रोटीन है जो डॉकिंग मार्कर है, अब डिफरेंस किस में याद रखना है, डॉकिंग मार्कर एक्सेप्टर यानी टी स्नेयर, ये डॉकिंग मार्कर है वी स्नेयर। यानी वी स्नेयर जाके टी स्नेयर के साथ जाके बाइंड करेगा। अब गोल्जी के ल्यूमन में ये बॉटम पे मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं। अब किस मालिक्यूल ने जाके रिकॉग्निशन मार्कर के साथ कंबाइन करना है, ये डिटरमिन करेगा सॉर्टिंग सिग्नल। सॉर्टिंग सिग्नल मींस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दी मालिक्यूल्स दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो रिकॉग्निशन मार्कर जो है वो स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल्स के लिए। जिस तरह से ये नीचे रेड एक मालिक्यूल है और इसकी टिप जो है वो राउंड है, वो इस रिकॉग्निशन मार्कर के साथ आके जो है उसने बाइंड किया है, ये बॉटम पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आउट बर्ड बना है, बाहर की तरफ एक बर्ड बना है जिसे ये ब्लैक कलर में कोट प्रोटीन्स हैं, इन्होंने इसकी कोटिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ कोट प्रोटीन एक्सेप्टर। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल है, ये टोटली बाउंडेड है बाय कोट प्रोटीन्स। जब जो वी स्नेयर हैं, जो डॉकिंग मार्कर्स हैं, इन्होंने टी स्नेयर प्रोटीन्स यानी डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है, तो दोबारा से इस मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल की जो है अनकोटिंग होती है। जिस तरह से यहाँ से देखें, इसकी अनकोटिंग हो चुकी है और ये जो 2 ब्लू लाइंस हैं, ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन कहाँ से आई है, ये गोल्जी बॉडी से आई है। अब जब डॉकिंग मार्कर और डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उस वक्त इस वेजिकल के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है, इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये अनलोड हो जाएगा। अब इसी की थ्योरी है यहाँ पे कि डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जिस सब्सटेंस ने ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसके पास सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं। अब इन सॉर्टिंग सिग्नल्स को रिकॉग्निशन मार्कर एक्सेप्ट कर लेता है। रिकॉग्निशन मार्कर के साथ 2 प्रोटीन्स और हैं, एक कोड प्रोटीन एक्सेप्टर हैं और एक वी स्नेयर प्रोटीन्स हैं जो डॉकिंग मार्कर्स हैं। अब साइटोसोल से ये वेजिकल होता हुआ ये जो है टी स्नेयर प्रोटीन्स के पास चला जाएगा, डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर्स के साथ चला जाएगा। डॉकिंग मार्कर्स की और डॉकिंग मार्कर रिसेप्टर्स की फ्यूजन होगी और जिस सब्सटेंस ने ट्रांसपोर्ट होना है वो अनलोड हो जाएगा इनटू दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये सारा प्रोसेस क्या है, एक्सोसाइटोसिस। अब इसी तरह से ही जो प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स। अब ये जो प्रोटीन्स एज एंजाइम एक्ट करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर के साथ भी हो सकते हैं। यानी कि फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, जो उसकी जो आउटर लेयर है, जो नॉन साइटोसोलिक लेयर है, उसके साथ ये अटैच हो सकते हैं। अब आउटर लेयर के साथ जो प्रोटीन अटैच होता है और एज एंजाइम एक्ट करता है, वो है एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज। एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज एंजाइम
जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, इसे ब्रेक डाउन करेगा और जो स्केलेटल मसल कंट्रैक्टेड स्टेट में होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह से ही सेल मेम्ब्रेन की जो इनर लेयर होती है फास्फोलिपिड्स की, उसके साथ भी जो है प्रोटीन्स अटैच होते हैं, दैट एक्ट एज एंजाइम्स। ये बॉटम पे दो एंजाइम्स एडिनाइल साइक्लेज और फास्फोलाइपेज। ये हम जब सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे उसमें जब हम सेकेंडरी मैसेंजर्स की बात करेंगे तो इन एंजाइम्स का रोल होगा। अभी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स के फंक्शन हैं ये कंप्लीट नहीं है। इंशाल्लाह बाकी हम प्रोटीन्स के फंक्शन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड click the bell icon and also share. Thank you.